जिला ओकाड़ा का तहसीलदार टीम सरेआम की गिरफ्त में। मुझे अभी तक समझ नहीं आई पिछले 11 साल में जब मैं सरेआम कर रहा हूँ कि रिश्वत क्यों लेते हैं आप सरकारी अफसर। कौन रिश्वत ले रहा है या कौन दे रहा है रिश्वत? अर्ज किया, मैं तो 11 साल से सबूतों के साथ हाजिर होता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। एविडेंस मौजूद है, आपकी रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ये पकड़े, बस वो सारा काम हो गया, बयान शान हो गए। बेहतर ही होता है, हम कोशिश करते हैं कि कोई अगर ग्रेस का मुजाहरा करे। तशरीफ रखें आप। मैं खड़ा होकर से बात करने का आदमी हूँ। ये आपको 10 अभी दिए, 15 ये हो गए, 5 पहले दिए, ठीक है ना? जी कौन है सर? मेरी तस्वीर है। पक्के सबूतों के साथ पकड़े जाने पर करप्शन का एतराफ। नहीं, अभी भी आप कायम हैं कि आपने रिश्वत नहीं नहीं हो ली। सकता मुझसे कोई गलती हो गई हो। सर पता क्या होता कैसे ठीक करें उसको, बस ये बताएं आप। है? लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। ओकाड़ा के तहसीलदार महबूब शेरवानी के बारे में ओकाड़ा की वकला कम्युनिटी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की जानिब से टीम सरेआम को शिकायत मौसूल हुई थी, जिनमें यह दावा किया गया था कि तहसीलदार के दफ्तर में कोई भी काम बगैर रिश्वत लिए नहीं किया जाता। याद रहे कि तहसीलदार शहर में महकमा माल का सबसे बड़ा अफसर होता है और पूरी तहसील में उसकी मर्जी के बगैर जमीनों का कोई लेन देन, जमीनों की मलकियत की मुंतकिली, रजिस्ट्री और मिल्कियत में कोई भी ऑफिशियल तब्दीली मुमकिन नहीं होती। ओकाड़ा के अमायदीन की जानिब से तहसीलदार महबूब शेरवानी पर यह इल्जाम भी आयद किया गया कि वो जमीनों की खरीदो फरोख्त के बाद रजिस्ट्री के वक्त मकामी पटवारी और खरीदो फरोख्त करने वाली पार्टीज को आमने सामने बिठाकर पूछते हैं कि पटवारी ने आपसे रिश्वत के कितने पैसे लिए हैं, और फिर जब तक रिश्वत के उन पैसों का हिस्सा उनकी मेज पर नहीं रखा जाता, रजिस्ट्री का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। इन इल्जामात की हकीकत तक पहुंचने के लिए हमने खुद तहसीलदार और उनके दफ्तर से प्रॉपर्टी के कुछ काम करवाने का फैसला किया। इस मकसद के लिए हमें ओकाड़ा या उसके गिरदोनवाह में प्रॉपर्टी के मुंतकिल करने के किसी हकीकी केस की जरूरत थी, जो थोड़ी सी तगोदौ के बाद हमें मिल गया और हम जमीन के इंतकाल के लिए तहसीलदार महबूब शेरवानी से मिले। पहली मुलाकात में उन्होंने हमारे नुमाइंदे को काम के हो जाने का यकीन दिलाया और काम के एवज रिश्वत की रकम अपने एक फ्रंट मैन को अदा करने का कहा। इनसे मिल लें, मिल रहा ठीक है ना? ठीक, ओके, हाँ बताओ। देना दे देंगे, उनको दे दें। तो फिर अभी तो मैं टोकन दे देता हूँ, ठीक है? और जब वो लेने आएंगे, हम बयान कराने आएंगे तो जब फुल दे देंगे, ठीक है? ये गिने पहले, ये कितने? 5,000 है ना? ये मैंने अभी दिए सिर्फ टोकन, तो साहब जो बोलेंगे ना, ठीक, फोन से बात कर लेंगे। हाँ। दूसरी मुलाकात में शायद इन्हें हमारे नुमाइंदे पर एतमाद हो चुका था, सो उन्होंने अब की बार हमारे नुमाइंदे से बराह रास्त रिश्वत की रकम वसूल की। हमारा है बड़ा, हमारा है बड़ा काम। ये तो इंतकाल ये तो छोटा मोटा है, तो इसमें बस हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। पहले भी मैं आपको, हमारा प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा काम है। अभी तो हम प्लाटिंग सारे काट रहे हैं ना, तो उसमें जो है वो इंशाल्लाह जो है वो आप मुझसे जो है ना इंशाल्लाह खुशी होंगे। ये पता है, ये अगर कम है तो और बता दीजिएगा। तो ये बस वो सारा काम हो गया, बयान शान हो गए। अब वो आपको काफी उसकी चाहिए, बाकी दूसरे काम के लिए कल होंगे आप। तो दूसरे काम के लिए कल परसों आना, परसों ट्रेनिंग का सही बात नहीं। अच्छा उधर ही रहूंगा सारा। अच्छा, परसों आना, बस ठीक हो गया। वो मुझे दे देंगे, ठीक है? सिर्फ यही नहीं, हमारे नुमाइंदे ने एक और शख्स का सरकारी काम करने के इवज इन्हें पेशगी रिश्वत अदा की और कहा कि फुला नाम का शख्स आपके पास आएगा, आप उसका काम कर दीजिएगा। और रिश्वत लेकर तहसीलदार ओकाड़ा ने ये काम करने की भी हामी भर ली। मेरे जहन से निकल गया वो। कल देपालपुर से ना एक नासिर नाम का बंदा आया, अपना इंतकाल करवाने। मैंने उसका आपको दे दिया नाम, ठीक है ना? तो उससे आप पैसे वगैरह नहीं लीजिएगा, उसका मेरा और उसका हिसाब है। हाँ, बस इससे ज्यादा जो है ना, ये आपको 10 अभी दिए, 15 ये हो गए, 5 पहले दिए, ठीक है ना? तो उसका नासिर नाम का मेरे नाम से आएगा कि फादर ने मुझे भेजा।
ये 15,000 रुपये आपके पास आ गए, अब मैं निकल रहा हूँ, मैं निकल जाऊँ या परसों आके ले जाऊँ? परसों आके ले जाऊँ, बस सही है। तहसीलदार महबूब शेरवानी की बजाते खुद रिश्वत लेते हुए वीडियोस हमारे पास आ चुकी थी। सो अब हमें इस खुफिया रिकॉर्डिंग पर उनका रद्द-ए-अमल जानने के लिए ओकाड़ा जाना था। टीम सरेआम के नुमाइंदे ने तहसीलदार महबूब शेरवानी से एक नई डील की बात करके उन्हें उस रोज अपने दफ्तर में पाबंद कर रखा था। हम जब तहसीलदार ऑफिस पहुंचे तो तहसीलदार महबूब शेरवानी लोगों से डील कर रहे थे। कैसे आप आप ठीक हैं? कर रहे आपसे आपके वाले से एक शिकायत है, वो लेके आए हैं। आप पहले काम कर रहे हैं। सर वही शिकायत वही है जो सरकारी अफसरान से मुताल्लिक होती है, रिश्वतखोरी की, और उसके सबूत भी हैं। क्या तनख्वाह नहीं मिलती, गवर्नमेंट पैसे पूरे नहीं कर पाती है, मुराद में कमी है आपकी, क्या मुझे अभी तक समझ नहीं आई पिछले 11 साल में जब से मैं सरेआम कर रहा हूँ कि रिश्वत क्यों लेते हैं आप सरकारी अफसरान? ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। अच्छा जी, क्योंकि ये वैसे ही महकमा माल और पुलिस वाले बदनाम हैं इस वाले से। जी ठीक है, ठीक है, जो भी ये काम करेंगे तो कोई ना कोई, देखिए ना, दो पार्टियां होती हैं, हाँ जी। एक पार्टी की फेवर में होता है, दूसरी पार्टी के खिलाफ होगा। हाँ, लेकिन आप पैसे क्यों देंगे सर? वो तो ठीक है बात है पैसे आपकी। कोई भी नहीं लेता। पैसे आपने नहीं लिए कभी पैसे सर? कभी- जिंदगी में कभी किसी काम के पैसे नहीं लिया? नहीं, जो इधर होती है ऑफिशियल काम करने के पैसे नहीं लिए आपने? हाँ जी, आप डिनाई कर रहे हैं हाँ इसको? जी, हाँ जी, ऑफिशियली काम के लिए कोई भी कुछ ना किसी को पैसा देता है, अच्छा। ना कोई लेता है। तो हलफ उठा सकते हैं आपने कभी जिंदगी में पैसे नहीं, लिए? बाज दफा इस तरह होता है कि भी वसूली वाजिबात सरकार होते हैं। आप क्यों वाजिबात सरकार लेंगे सर? नहीं, मुझे कोई तरीका, कोई ऐसी मद बता दें कि जिसके सिलसिले में आप सरकार के बिहाफ पे वसूली करेंगे। हम करते हैं किस जो बात की भाई? ऑडिट पैरा जो बना हुआ होता है उसकी हम डायरेक्ट वसूली करते हैं। ऑडिट पैरे की डेफिशिएंसी जो होती है, हम साहिल को बुलाकर, साहिल से लेकर हम खुद चालान बनवा कर बैंक में जमा करवाते हैं। हमारे रजिस्ट्री मरर मैं बतौर सब रजिस्ट्रार रिकवरी करते हैं हम उनसे जो भी डेफिशिएंसी होती है, ऑडिट पैरे की होती नहीं, है। वो तो चालान बनेंगे, वो बैंक में जमा करवाएगा, आप उसके बिहाफ पे कैसे जमा कराएंगे नहीं, सर? साहिल नहीं होता आप इधर। कैश कैसे पकड़ेंगे सर, मुझे ये बताइए। नहीं, हम जब खुद जमा करवा देते हैं चालान बनवा सर के। मुझे बताएं, जब जो भी जिस बंदे का भी जिसने सरकार को पेमेंट करनी है वो खुद चालान बनवाएगा या चालान बनवा के उसको दे दिया जाएगा, वो पेमेंट करेगा। आपके हाथ में कैश क्यों पकड़ाएगा कोई? नहीं, हमें तो कोई भी नहीं पकड़ाता। आपने कहा ना कि मुख्तलिफ नहीं। सूरतों के अंदर जो है वो नहीं, पैसे ले लेते हैं आपके। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, हम खुद कैश नहीं पकड़ सकते। नहीं पकड़ सकते। हाँ जी। लाएं जी वीडियो। जब उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया कि वो कानूनी तौर पर किसी भी साइल से पैसे नहीं ले सकते, तो हमने उनके दफ्तर से मुल्हका कमरे में रिश्वत लेने की उनकी खुफिया रिकॉर्डिंग उनके सामने रख दी। सर एक मिनट, थोड़ा सा मेहरबानी कीजिए, यहाँ तशरीफ लाएं, यहाँ बैठिए प्लीज, मेहरबानी। मैं हमेशा मौका देता हूँ कि थोड़ा सा इंसान का जो वक़ार या इज्जत रह गई है ना सर, वो बच जाए, लेकिन आप अपने मातहत के सामने, अपने जितने भी यहाँ लोग हैं उनके सामने चाहते हैं। तो ये देखिए पहली वीडियो जिसमें आपने खुद पैसे नहीं पकड़े। आप ही हैं सर ये सबसे पहले तो, क्योंकि भी लास्ट टाइम हमने एक सीईओ साहब को पकड़ा था, वो मुकर ही गए, मैं हूँ ही नहीं है, वो तो आप ही हैं सर। आपने रेफर किया बंदा सर, आप ही का ऑफिस है सर। ये तो इंतकाल ये जो छोटा मोटा है, तो इसमें बस हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। पहले भी मैं आपको ये पकड़ा, ये अगर कम है तो और बता दीजिएगा। तो ये आप डिनाई कर रहे हैं कि आपने पैसे पकड़े हैं सर? नहीं सर, मैंने नहीं। अच्छा जी, चलिए सर आगे आ जाते हैं, कोई बात नहीं, कोई एक रिकॉर्डिंग तो होती नहीं सर, हमारे पास का मसला थोड़ी है। अच्छा जी, अब आपने बताना ये आप एक नासिर नाम का बंदा है, अपना इंतकाल करना है, मैंने उसका आपको दे दिया ना, ठीक है ना, तो उससे आप पैसे वगैरह नहीं लीजिएगा, उसका मेरा और उसका हिसाब। हाँ, बस इससे ज़्यादा जो है ये भी आपने नहीं पकड़े सर, इसमें आगे आपका फेस भी है, आपने नहीं पकड़े सर। एक मिनट सर, एक मिनट, ये देखिए, ये कौन है सर? मेरी तस्वीर ही ये पैसे आप ही पकड़ रहे हैं आप पता सर? नहीं। देखिए मैं जितने लोग खड़े हैं सबको दिखा देता हूँ वीडियो, वो फैसला कर लेंगे अगर आप नहीं फैसला कर पा रहे। ठीक है, लेकिन इसमें ये रिश्वत का आंसर तो नहीं था। आप बता दें किस मद में लिए, आप बता दें। मैं तो मौके पे आपका लेने आया हूँ ना, आप बता दें किस मद में लिए। हो सकता है कि मेरा कोई जाती लेन सर देन। दफ्तर में जाती लेन देन कैसे करते हैं आप? सर दफ्तर में भी बंदे को पास आ जाते हैं, बंदे को जाती लेन देन जैसे ये बंदा अगर सामने आके खड़ा हो जाए, लाएं जी, आए जी, इसलिए दिए आपको पैसे। इसकी भी रिकॉर्डिंग फॉरेंसिक करवाएंगे हम, यहाँ से जहाँ से कैमरा शुरू हुआ है ना इसके फेस से, वहाँ से ऑनवर्ड्स आपके पास पैसे देने तक की रिकॉर्डिंग है।
اس سے کیا ذاتی لین دین آپ کا؟ نہیں میرا نہیں، اسی سے لیے پیسے آپ نے؟ نہیں میرا کوئی پیسے اسی سے لیے آپ نے کسی- اس بندے سے؟ نہیں، میں نے کسی رشوت کو مد میں وہ پیسے صاحب لیے۔ لیے اسی ہاں سے جی۔ ہیں، ثابت کرنا میرا کام ہے، آپ انکار کرتے جائیں، میں ثابت کرتا جاؤں گا، یہ سارے لوگ فیصلہ کرتے جائیں گے، عوام جو ہے امانتاً کسی نے پیسے دیے انہوں نے آپ کو میں نے- بھجوائے تھے، انہوں نے- ان کے تھرو بھجوائے تھے؟ ہاں، ان کے تھرو یہ انہوں نے بتایا مجھے۔ ہاں جی بھائی جان، آپ کے پیسے دے گئے ان کو؟ تحصیلدار محبوب شیروانی تب تک اس بات پر اصرار کرتے رہے جب تک ہم نے انہیں ان کے واٹس ایپ نمبر سے ہمارے نمائندے کے نمبر پر بھیجے گئے زمین کی منتقلی کے کاغذات نہیں دکھائے کہ یہ وہ کام تھا جس کے عوض انہوں نے ہمارے نمائندے سے رشوت وصول کی تھی۔ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ہو، میں یہ پہلا جملہ تھا، اگر آپ بول دیتے میں تو معاملہ کیسا ختم ہوا؟ دیکھنا، ہم صرف ایک چیز، انسان خطا کا پتلا ہے، ہو سکتا ہے کسی مد میں کوئی ہو گیا ہوگا۔ نہیں، رشوت لینے کے اعتراف کے بعد ہم نے تحصیلدار صاحب کو زیادہ شرمسار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ کتنے لوگ روزانہ کی بنیاد پہ آتے ہوں گے آپ کے پاس یہاں پہ؟ 20 سے 25-50 آ جاتے ہیں۔ 50 لوگ آ جائیں، ان میں سے زیادہ داری سے کتنے لوگ ہیں جو آفر کرتے ہیں رشوت؟ میں یہ نہیں کہتا کتنوں سے لیتے ہیں، چلے دفعہ کریں اس ٹاپک کو، اب آپ نے معاملہ ختم کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں جو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے پیشکش کرتے ہیں کہ جناب ساڑھا کم کرو؟ ڈائریکٹ تو کوئی بھی نہیں آتا۔ اچھا، کوئی نہ کوئی ڈاؤٹ ہوتے ہیں بیچ میں، مثال کے طور پر کوئی بندہ آ جاتا ہے، ہمارا تو کوئی تعلق والا آ گیا ٹھیک ہے، نا، جیسے یہ بھائی صاحب آپ کے ساتھ صحیح ہے، ظاہر ہے ریفرنس سے آ گیا تو پھر آپ کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ چلو یہ بندہ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے اس میں معاملات کوئی چیز ہمارے پاس محبوب شیروانی کی رشوت لینے کی ناقابل تردید ویڈیوز موجود تھی۔ اب محکمے نے ان پر قانون کے مطابق کارروائی کرنا تھی۔ تحصیلدار کے حوالے سے محکمانہ کارروائی ڈی سی اوکاڑا کو ہی کرنا تھی، سو ہم ان کی مثبت شہرت کو مد نظر رکھتے ہوئے بے فکر ہو کر اوکاڑا سے واپس آ گئے۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر ذیشان کے بارے میں جیسا سنا تھا اور جیسا گمان تھا انہوں نے ویسا ہی کیا۔ انہوں نے خود ہم سے رابطہ کر کے تحصیلدار محبوب شیروانی اور ان سے متعلق دیگر افسران کو ان کے عہدوں سے ہٹانے کا نوٹیفیکیشن ہمیں بھجوا دیا۔ کہ کسی طرح سے بھی کسی بندے کی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہم برداشت نہیں کریں گے جو گورنمنٹ کے لیے، جو ہمارے محکمے کے لیے بدنامی کا باعث بنے، اور جو ایسے لوگ ہوں گے دے ول بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک۔ سو جہاں تحصیلدار محبوب شیروانی جیسے افسران رشوت کی وجہ سے شہر بھر میں بدنام تھے، وہیں اپنی ایمانداری کے باعث ہر دل عزیز ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر ذیشان جیسے افسران بھی اس معاشرے میں موجود ہیں۔ ہم جس جذبے سے کرپٹ افسران کی نشاندہی کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ جذبے کے ساتھ ایماندار افسران کا ذکر بھی کرتے ہیں، تاکہ مثبت لوگوں اور مثبت رویوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔